स्वागत है दोस्तों मेरे सब कुछ चैनल में, जहां आपको देखने को मिलेगा सब कुछ। तो आज ये अनबॉक्सिंग वीडियो और रिव्यू है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का। ये टीरा ब्रांड है। ये टीरा ब्रांड का एक प्रोडक्ट है। एक सिरप है स्किन में लगाने के लिए, लड़की लोगों के लिए। एक्ने या फिर डार्क स्पॉट या होल रहता है थोड़ा थोड़ा स्किन में, वही प्रोडक्ट है। तो इसका रिव्यू मैं आपको सुनाता हूँ। और ये इंडियन प्रोडक्ट है तो फिर समझ सकते हो कि कैसा प्रोडक्ट होगा। यानी कि ऐसे कि बहुत सारे स्कैम चलते हैं, जैसे कि अभी बहुत बड़ा स्कैम हुआ था 50-100 करोड़ का। आदिवासी तेल बोल के केमिकल और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डाल के बेचा जा रहा था। बहुत बड़ा स्कैम था। तो ऐसा होते ही रहता है क्योंकि भारत के लोग इंडिया में इतना एजुकेटेड नहीं है लोग, तो समझ नहीं पाते कौन ओरिजिनल है, कौन फेक है, कौन रियल है। तो आप इस चक्कर में ना पड़े। आप अगर आपको स्किन को अच्छे ही बनाना है तो आपको सबसे हेल्दी खाना पड़ेगा। यानी कि वेजिटेरियन बनना पड़ेगा, जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा और प्लांट बेस्ड सब्जी खाना पड़ेगा आपको। जैसे कैरेट हो गया, नींबू हो गया और चुकंदर हो गया, और ये जितने भी तरीके का फल फ्रूट है वो सब आपको खाना पड़ेगा, तब स्किन ग्लो होता है उससे। अगर आप शॉर्टकट लोगे तो फिर शॉर्टकट का नुकसान तो जानते ही हो कैसा होता है। हार्ड वर्क में ही वो मज़ा है और ज़िंदगी भर के लिए सुकून मिलेगा। शॉर्टकट करोगे तो फिर ठीक तो हो जाएगा एक्ने या पिंपल चेहरा आपका, फिर दोबारा वही हैबिट रहेगा आपका, सुधरने वाला नहीं है, तो फिर दोबारा वैसी हो जाएगा। तो आप जितना नेचुरल रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि लड़की वाले ही है, ये लड़कों के लिए भी अप्लाई होता है ये बात। और लड़के लोग भी लगाते हैं वाला सिरप। आजकल फॉरेन को ज़्यादा ही ट्रेंड हो रहा है और फॉरेन को ही अपना आदर्श मान रहे हैं, जबकि ये लोग ये सब यूज़ नहीं करते। लोग अपने स्किन हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं और कल्चर ही ऐसी है कि सबको कोरियन जैसा स्किन ग्लो चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत कर नहीं सकते लोग, हार्ड वर्क कर नहीं सकते। शॉर्टकट चाहिए रहता है, सिरप केमिकल ये सब डालोगे तो और ही नुकसान होगा। सारा केमिकल आपके अंदर जाएगा शरीर के, फिर 1 साल के बाद या फिर कितने भी साल के बाद नुकसान आपको ही होगा। तो इस चक्कर में मत पड़ो। सेलिब्रिटी को क्या लोग पैसा मिलेगा, लोग प्रमोट कर देंगे, नुकसान तो आपको ही होगा ना। जैसे बहुत सारे लोग प्रमोशन करते हैं, अभी टीरा का ही देख लो, प्रमोशन किए। तो बाकी आपकी मर्जी। बाकी मैं एक वॉइस रिव्यू डाल दूँगा। तो ये पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि मेरे बात से सहमत हो कि नहीं सहमत हो, और कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब ये वॉइस रिव्यू सुन लो उसका, इसके बारे में क्या होता है ये सब। ओके बाय। मैं डिटेल में सैलिसिलिक एसिड को डिस्कस करूंगी। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, कैसे स्किन में काम करती है, कैसे टाइप के सैलिसिलिक एसिड होते हैं, कौन सी आपको यूज़ करनी चाहिए, किसको सैलिसिलिक एसिड यूज़ करना चाहिए, किसको नहीं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट सैलिसिलिक एसिड भी आंसर करूंगी। आई एम श्योर यू विल फाइंड दिस हेल्पफुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड क्या है? सैलिसिलिक एसिड एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है जिसको बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद है, तो इसको हम बोलते हैं लाइपोफिलिक, जो ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड्स में जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो सैलिसिलिक एसिड बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है,
जैसे कि फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइजर्स और स्पॉट करेक्टर। तो सैलिसिलिक एसिड कैसे काम करती है? हमारे फेस में बहुत सारे ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड्स हैं जिसको हम बोलते हैं सीबेशियस ग्लैंड्स। वो जहाँ से निकलता है वहाँ पे एक हेयर फॉलिकल है, तो ये पूरे यूनिट को बोलते हैं हम पाइलोसीबेशियस यूनिट। तो ये जो ओपनिंग है उसकी लाइनिंग है, तो ये लाइनिंग के जो सेल्स है अगर ये प्रॉपरली बनते नहीं है या एक दूसरे से चिपकते रहते हैं या ये सेल्स वहाँ पे जम जाते हैं तो तब जाके आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्ने होते हैं। तो ये सैलिसिलिक एसिड जो है ये ग्लैंड्स में जाके बैठ जाता है और ये स्टिकीनेस ऑफ द सेल्स को कम करता है, तो सेल्स एक दूसरे के साथ चिपकेगी नहीं और वहाँ पे वो जमेगी भी नहीं। तो जब ये सेल्स नहीं जमेंगे और प्रॉपरली केराटिनाइज होंगे तो फिर जो ऑयल बनती है ग्लैंड से वो आसानी से बाहर निकल के आएगी, तो वहाँ पे फिर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्ने भी नहीं होंगे। तो इसीलिए सैलिसिलिक एसिड हेल्पफुल है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्ने को कम करने के लिए, और न्यू इरप्शंस को भी कम करती है ये अगर आप रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हो तो सैलिसिलिक एसिड किन लोगों को यूज़ करनी चाहिए? अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, एक्टिव एक्ने है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स है या ओपन पोर्स है, तो आप सैलिसिलिक एसिड अपने रूटीन में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड्स में जाके कॉन्सेंट्रेट होता है और आपके सेल्स को जमने से रोकता है। इससे आपकी ओपन पोर्स बेटर होगी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी कम होंगे और नए नए बनेंगे और आपकी एक्टिव एक्ने भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो भी सैलिसिलिक एसिड अगर रेगुलर बेसिस में यूज़ करेंगे तो उनकी स्किन की ऑयलीनेस जो है वो कम हो जाती है। किनको सैलिसिलिक एसिड नहीं यूज़ करनी चाहिए? अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा ड्राई इरिटेटेड स्किन है या डैमेज स्किन बैरियर है, तो फिर आपको सैलिसिलिक एसिड नहीं यूज़ करनी चाहिए। पहले तो आप प्रॉपर्ली मॉइस्चराइजर्स यूज़ करोगे, उसके बाद ही आप सैलिसिलिक एसिड इंक्लूड कर सकते हो। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन टाइप है या वेरी ड्राई स्किन है तो फिर बेस्ट रहेगा अगर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ही सैलिसिलिक एसिड यूज़ करें, खुद से यूज़ ना करें, क्योंकि उससे इरिटेशन और इचिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड को कैसे यूज़ करना चाहिए और कितनी बार यूज़ करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फॉर्मुलेशन यूज़ कर रहे हो। अगर आप क्लेंजर यूज़ कर रहे हो तो सैलिसिलिक एसिड को दिन में 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है तो फिर आप सैलिसिलिक एसिड को दिन में 2 बार यूज़ करें। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो सिर्फ टी जोन में आप ये फेस वॉश यूज़ करें। और फिर अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है लेकिन ज़्यादा ऑयली नहीं है तो फिर आप सैलिसिलिक एसिड सिर्फ रात के टाइम पे ही यूज़ कर सकते हो। तो कैसे यूज़ करनी चाहिए एक सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर? पहले अपने फेस को प्रॉपरली वेट करोगे, पूरा डैम्प होने के बाद थोड़ा सा फेस वॉश लेके उसको अपने चेहरे में फोम बनाओगे और इस फोम को आप छोड़ोगे 35 to 40 सेकेंड्स के लिए। तब तक ये सैलिसिलिक एसिड आपके ग्लैंड्स में जाएगा, वो एक्टिव। कोरिया, जापान, चाइना वाले सी फूड खाते हैं, समुद्र का फूड खाते हैं जो उगता है वहाँ।